में यहाँ एक साथ एकत्रित हुए। मैं मंच पर उपस्थित सम्मानीय विधायक अतुल बंसाली जी और जिसके नाम से इस मारवाड़ के नहीं हिंदुस्तान के लोगों का दिल धड़कता है, मेरे छोटे भाई, मेरे मित्र श्री शैलेश लोढ़ा जी, मंच पर उपस्थित भाई विक्रम सिंह जी और इनकी पूरी टीम जो मंच पर और मंच के सामने पूरे जोश खरोश के साथ डटी हुई है। मैं पिछले सप्ताह जब आया था तब सब मिलकर के रावण का पुतला बना रहे थे। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी दूर दराज के क्षेत्र से आए हुए बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, मैं हृदय पूर्वक आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। अब की बार का रावण जलेगा तो हम संकल्प लेकर के जाएंगे कि सनातन के विरोध में खड़ी हुई सारी ताकतों को हम इसी तरह से भस्मीभूत कर देंगे। मां नवदुर्गा ने 9 दिन तक लगातार दिन और रात महिषासुर से युद्ध किया और आज विजयादशमी के दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध करके अपने आप को महिषासुर मर्दिनी ऐसा युगों युगों तक स्मरण किया जाए, आराधना की जाए और एक ऐसा संदेश देकर के कि जो असत्य है, जो अन्याय है, जो पाप है, जो अधर्म है, वो हमेशा सात्विक शक्तियों के सामने हारेगा। हम सबको एक नया मार्ग दिया, एक प्रेरणा दी। त्रेता में भगवान श्री राम ने भी 10 मुख के रावण को और रावण के 10 मुख लोभ, मोह, माया, अहंकार, चोरी, मत्सर, इन सब 10 मुखों को समाप्त करके रावण की नाभि में जो अहंकार रूपी बीज था उस बीज पर तीर चला करके, बाण चला करके उस रावण का वध किया था, जो अधर्म और अन्याय का प्रतीक था, जो असत्य का प्रतीक था। भगवान राम और रावण दोनों शिव के उपासक थे। रावण ऐसा माना जाता है कि प्रकांड पंडित भी था और शिव का उपासक भी था। भगवान राम ने जब लंका प्रयाण के समय भगवान रामेश्वर नाथ की स्थापना की तो रावण के बराबर कोई प्रकांड पंडित नहीं था। रावण को उन्होंने उस स्थापना के समय मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के समय पुजारी के रूप में, प्रतिष्ठा के रूप में आमंत्रित किया था। लेकिन दोनों की शिव की प्रतिष्ठा, शिव की आराधना, उसके उद्देश्य में अंतर था। रावण का उद्देश्य था व्यक्तिगत ताकत प्राप्त करना, भोग प्राप्त करना, ऐश्वर्य प्राप्त करना, अपना सामर्थ्य बढ़ाना, अपनी शक्ति को बढ़ाना। और भगवान श्री राम का लक्ष्य था कि अन्याय का अंत करके और धर्म के राज्य की स्थापना। इसलिए भगवान शिव के जो है वो आशीर्वाद राम जी के साथ में रहा। हम लोग भी आज सब मिलकर के जब भारत से गरीबी को मिटाने के लिए, भारत से जातिवाद को समाप्त करने के लिए, भारत से भेदभाव को, छुआछूत को समाप्त करने के लिए, दिलों की दूरियों को समाप्त करने के लिए और अंततः इन सब बुराइयों का अंत करते हुए भारत में एक समरस समाज की रचना करते हुए भारत को दुनिया का सबसे समर्थ, शक्तिशाली, संपन्न राष्ट्र बनाने की दिशा में सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरह साथ में उनके नेतृत्व में जब हम जा रहे हैं तो मित्रों, आज हम सबको इस रावण के दहन के उपलक्ष्य में यहां देख रावण के दहन के साक्षी बनकर के हम सबको आज यहां से एक संकल्प लेकर के जाने की आवश्यकता है कि रावण की जो 10 बुराई रूपी शीश हैं और जो भारत में जिस तरह की अभी वर्तमान व्यवस्थाओं में जिस तरह के अब की बार का विजयादशमी का उत्सव अनंत उत्साह का अवसर है और ऐसा इसलिए है कि अब की बार
22 जनवरी को भगवान श्री राम लला के अपने महल में अयोध्या में पुनः प्रतिष्ठापित होने के बाद में, विराजने के बाद में पहली बार यह विजयादशमी का उत्सव आया। आज अयोध्या में बड़ा उत्सव अयोध्या में आनंद के साथ में मनाया जा रहा है। 15 दिन बाद में दीपावली का त्योहार होगा। भगवान श्री राम जिस दिन अयोध्या में वापस लौटेंगे, अयोध्यावासी तो निश्चित रूप से स्वागत करेंगे, लेकिन हम भी सौभाग्यशाली हैं। 22 जनवरी को भी हमने दिए जला करके भगवान राम के मंदिर की स्थापना का उत्सव मनाया था। अब की बार भगवान राम का मंदिर के राज्य की स्थापना भगवान राम के मूर्ति प्रतिष्ठा के बाद में हम सबको करनी है। ये दीपावली जो आने वाली है, आज विजयादशमी से हमारे व्यक्तिगत दोषों का नाश होकर के आने वाली दीपावली पर हम सब के दीपावली की रोशनी हम सब के जीवन में उतरे। मां लक्ष्मी का, मां सरस्वती का वास हम सब के घर में हो, खुशियां आए, समृद्धि आए और हम सब लोग सभी तरह के ताप कष्ट, दैहिक भौतिक जो आदि सभी ताप कष्टों से दूर होकर के हम सब लोग आनंद के साथ में इस देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में अपने आप को योगदान कर सके, नियोजित कर सके। इस शुभकामनाओं के साथ में पूरी टीम, नंदन मयूर सेवा समिति की पूरी टीम का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मुझे इस भव्य कार्यक्रम में, इस विशाल कार्यक्रम में आप लोगों